हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाउ कंपनी की ओर से आने वाले प्रोडक्ट मीराकुलान पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। इसमें हम जानेंगे इसके अंदर मिलने वाले कंटेंट के बारे में, यह किस प्रकार काम करता है और कौन कौन सी फसलों में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से कौन कौन से फ़ायदे हमें हमारी फसल में मिलने वाले हैं और कितनी बार हम अपनी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डोज क्या है, प्राइस क्या है और मोड ऑफ एक्शन क्या है। मिलेगी पूरी जानकारी, इस वीडियो में बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मीराकुलान डाउ कंपनी की ओर से आने वाला एक पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि हमारी फसलों की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसके अंदर आपको ट्राइकोंट्रानोल 0.05% ईसी फॉर्म में देखने को मिल जाता है। ईसी यानी इमल्सिबल सॉल्युबल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में देखने को मिलता है। मीराकुलान बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको बहुत ज़्यादा किसान भाई उपयोग में लेते हैं। यह हमारी फसल की ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी इसका इस्तेमाल हम अपनी फसल में ग्रोथ को बढ़ाने में या फिर फल के साइज़ को बढ़ाने में या फिर फ्लावरिंग या फ्लावर की संख्या को बढ़ाने में कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल वेजिटेटिव स्टेज पर करते हैं तो आपकी फसल में यह वेजिटेटिव स्टेज को बढ़ाता है, और इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पर कर रहे हैं तो आपकी फसल में यह फ्लावर की संख्या को बढ़ाता है और इसके अलावा फ्लावर को गिरने से भी रोकता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल फल के टाइम पर कर रहे हैं तो आपकी फसल में यह फल के साइज़ को बढ़िया कर देता है और फल को चमकदार बना देता है। और दोस्तों, इसके अंदर आपको फाइटोटॉनिक प्रभाव भी देखने को मिलता है जिसके इस्तेमाल से आपको आपकी फसल में एक ग्रीननेस या क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और आपकी फसल हरी भरी दिखाई देने लगती है। और इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपकी फसल में अच्छे तरीके से फुटाव आता है, नई नई कंचियाँ फूटती हैं, नई नई गद्दियाँ फूटती हैं और पत्ते जो होते हैं फसल के उनका साइज़ भी चौड़ा होता है। और हमारी फसलों में यह जड़ों का विकास भी करता है जिसकी वजह से हमारी फसलों में ट्रिलिंग भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं, यानी फ्लावरिंग स्टेज पे या फिर वेजिटेटिव स्टेज पे या फिर फ्रूट की स्टेज पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं बात की जाए इसका इस्तेमाल हमें कौन कौन सी फसलों में करना चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की फल वर्गीय, सब्जी वर्गीय, फूल वर्गीय, अनाज वर्गीय फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी फसलों में इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, किसी भी फसल में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसके अलावा आप इस दवाई का इस्तेमाल अन्य दवाइयों के साथ घोल बनाकर भी कर सकते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो या फंगिसाइड हो या फिर कोई अन्य पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो। किसी भी दवाई के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप किसी भी दवाई के साथ इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और वहीं किसान साथियों, बात की जाए इसकी रेन फास्टनेस की, यानी इसके रिज़ल्ट हमें कितने टाइम बाद देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में कर चुके हैं या स्प्रे कर चुके हैं तो उसके अगर 2 या 3 घंटे के बाद भी अगर वर्षा हो जाती है तब भी आपको इसके पूरे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि इसकी रेन फास्टनेस 2 से 3 घंटे की मानी जाती है। तो इतने टाइम तक आपको इसके पूरे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और बात करें इसके रिज़ल्ट टाइम की, यानी इसके इस्तेमाल करने के बाद हमें कितने दिनों तक इसके रिज़ल्ट देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको इसके इस्तेमाल करने के लगभग 10 से 12 दिन तक इसके पूरे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। यानी 10 से 12 दिन तक यह हमारी फसल में काम करता रहता है, जिसकी वजह से हमें इसकी ग्रोथ लगातार देखने को मिलती रहती है। और अब बात की जाए इसके प्राइस के बारे में, यानी इसकी 15 लीटर पानी में कितनी डोज लेनी है, तो आपको इसके 15 लीटर पानी में 15 ml दवाई को घोल बनाकर छिड़काव कर देना है, या फिर आप अपनी 1 एकड़ की फसल में 150 लीटर पानी में 150 ml दवाई को घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। यानी 1 लीटर पर ml के हिसाब से इसकी डोज होती है, तो आप इस हिसाब से इसकी डोज ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये इसकी परफेक्ट डोज होती है, आप इससे ज़्यादा डोज ना रखें। तो फाइनली बात करें इसके प्राइस के बारे में, यानी इसके मार्केट में हमें क्या प्राइस देखने को मिलने वाले हैं, तो इसके 100 ग्राम के पैक का प्राइस मार्केट में लगभग 60 से 70 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से, प्राइस इतना मैटर नहीं करता। बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हैं क्या प्राइस रहने वाला है। तो कैसी लगी आपको मीराकुलान की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।